भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि अगर आपका पहलगाम रूट है तो आपको स्टे कहाँ करना है और कितना खर्चा होने वाला है। उसका मकसद एक ही था कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हो सके कि कितना खर्चा आने वाला है आपको पता हो। और ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पोनी हायर करना चाहते हैं। और बता दूं आपको, जो 70% लोग हैं वो पोनी हायर करते हैं क्योंकि ये बैकबोन है इस यात्रा की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टेमिना अच्छा नहीं है, या फिर जो एज्ड है, जिनको सांस चढ़ता है, जो फिजिकली फिट नहीं है, तो वो पोनी का सहारा लेते हैं। लेकिन पोनी का सहारा अगर आपको लेना है तो किस पड़ाव पे आपको लेना है, कितना खर्चा आपका होने वाला है, इस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर पहलगाम से जाना है तो बालटाल से उतरना भी है, तो खर्चा आपको टोटल पता होना चाहिए। तो वीडियो को देखना एंड तक। साथ बता दूं आपको कि बताने वाला हूं आपको कि 5 ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं कि यार ऐसे मैंने गलती क्यों कर दी, मुझे पता होता तो ऐसा ना होता। और एक टिप दूंगा आपको वीडियो के एंड होने से पहले पहले, तो वीडियो को देखना एंड तक, स्किप मत करना। मैं मुकुल, आपका होस्ट, जो आपको इस यात्रा के संबंधित पूरी जानकारी दे रहा है, ए से लेके जेड तक। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम के पेज को मुकुल.एक्सप्लोर अड्डा, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले पड़ाव की, चंदनवाड़ी की। देखिए, अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको घोड़ा हायर करना है, मतलब पोनी हायर करनी है, तो वहाँ पे बने होते हैं प्रीपेड काउंटर। तो आपको प्रीपेड काउंटर पे ही जाना है और वहां से ही आपको अपनी टिकट कटवा के आपको वो पोनी हायर करके ऊपर लेके जाना है। बट कहाँ तक लेके जाओगे? सबसे पहला सवाल कि अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो क्या यात्रा आपकी एक दिन में हो जाएगी? आंसर इज नो। आपको लेके चलने हैं 2 दिन। तो कहाँ तक करोगे? अगर आपका विचार है कि मेरे को टुकड़ों में करनी है, कि मेरे को जाना है पहले पड़ाव में शेषनाग, फिर जाना है पंचतरणी और फिर जाना है गुफा तक, उसके बाद बालटाल, तो वो तो लोग अक्सर पैदल करते हैं। घोड़े वाले जो होते हैं अक्सर ट्राई करते हैं कि 2 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन उनके लिए पहला पड़ाव क्या रहने वाला है? वो चलेंगे चंदनवाड़ी से और जाएंगे कहाँ तक? अप टू पंचतरणी तक, या फिर जाएंगे पोषपत्री तक। अब बता दूं आपको दोनों में फायदा क्या होने वाला है। फायदा इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर तो आप रुक रहे हैं पोषपत्री पे, तो फिर वहां पे आपका जो भंडारा होता है, वहां पे खाने का, पीने का, रहने का सारा फ्री होता है इंतजाम। उसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं। वो बात अलग है कि आप डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं मांगते हैं। तो आपका जो स्टे होने वाला है सिर्फ पहलगाम में होने वाला है, या फिर होने वाला है चंदनवाड़ी में, पोषपत्री में आपका फ्री होगा। वही बात करते हैं सेकंड डे की, तो फिर आप घोड़ा पकड़िए पोषपत्री से लेके गुफा, और गुफा से लेके आपका बालटाल। तो बात करो डिस्टेंस की, तो कितना होगा? पोषपत्री से आपका डिस्टेंस है तकरीबन आपका 9 किलोमीटर का गुफा का, और 12 किलोमीटर नीचे 21 किलोमीटर का। तो 2 दिन में बड़े आराम से आ जाएंगे। पहले दिन चंदनवाड़ी से पोषपत्री, और फिर पोषपत्री से गुफा, गुफा से फिर आपका बालटाल। अगर आप रूट ये पकड़ते हो 2 दिन के हिसाब से, तो खर्चा आने वाला है, आप नोट कर लो डायरी के ऊपर, क्योंकि याद रहता नहीं है। मैं भी आपको देख के बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी डायरी है जो मैंने लिख रखा है। बता दूं आपको, पहला पड़ाव क्या है आपका? चंदनवाड़ी से लेके जो मैंने आपको बताया पोषपत्री का, उसका फेयर रहने वाला है 3,460 रुपए। कितना? 3,460 रुपए। इसको आप नोट कर लीजिए। और वहीं हम बात करें, फिर आप जाएंगे पोषपत्री से पंचतरणी के लिए, तो उसके बाद और फिर आप जाएंगे होली केव के लिए। तो बता दूं आपको, होली केव से जो बालटाल का किराया है वो है आपका 1,900 रुपए। और अगर हम बात करें पोषपत्री से पंचतरणी, सॉरी, पोषपत्री से आपका जो है गुफा का किराया, वो लगभग आने वक्त होने वाला है 1,600 के आसपास। तो मतलब जो पहला किराया आपने दिया वो दिया 3,460 डे 1 के अंदर, चंदनवाड़ी से पोषपत्री। फिर पोषपत्री से आपको जाना है गुफा, जिसका किराया आपका लगभग होने वाला है 1,600 रुपए के आसपास। और फिर गुफा से लेके बालटाल बेस कैंप तक का फिर किराया आपका होने वाला है 1,900 रुपए। तो मोटा मोटा 19 और 16 3500, 35 और 35 7,000। तो करीब आप 7,000 मान लीजिए कि आपके लगने वाले हैं घोड़े पे, और 1,000 फालतू मान लीजिए, तो आप 8 ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रो टिप की बात करूँ, वो क्या है कि आपको अगर पोनी हायर करनी है तो प्रीपेड काउंटर पहले से ही बने होते हैं, वहां से आपको हायर करना है। अगर आप बीच से हायर करेंगे तो आपको रेट का पता नहीं लगेगा, कोई वहां लिखे नहीं होते, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करोगे यात्रा पूरी हो जाने के बाद। तो ये है आपका जो मैंने आपको कवर अप किया है कि अगर आप पहलगाम से प्लान कर रहे हैं तो आप किस तरह से कितना खर्चा मान के लेके चलिए। और अगर आप पैदल जा रहे हैं और आप आने में असमर्थ हैं बालटाल रूट से, तो फिर आपको कितना देना है? 1,900 रुपए देना है। और आपको एक बात और बता दूं, वो क्या है कि पहले 15 दिन के लिए रेट ये होते हैं, लेकिन आफ्टर 15 डेज के बाद रेट कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे रश भी देखने को कम मिलता है। और ये रेट तय कौन करता है? ये रेट तय करता है श्राइन बोर्ड, J&K गवर्नमेंट मिलके रेट तय करती है कितना रेट होना चाहिए, कितना नहीं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि क्या ये रेट मिलता है, ये बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले बताऊंगा 5 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रीपेड काउंटर से बुक नहीं करते हैं, वो बीच से करते हैं। तो बीच से करेंगे तो क्या होगा? उनको रेट का पता ही नहीं है। नंबर 2 बात करूं कि जो अगर प्रीपेड काउंटर बुक नहीं किया तो उनके पास पर्ची नहीं होती है।
तो अगर पर्ची नहीं है तो आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं घोड़े के ऊपर, इसके आप पहचान कर सकते हो कि हाँ ये घोड़ा जेन्युइन है कि नहीं। लेकिन रेट्स का क्या, मानते हैं कि वो बंदा जेन्युइन है, वो पोनी का मालिक है जो आपको लेके जाएगा, बट रेट का क्या, उसको कौन डिसाइड करेगा। नंबर 3 की बात करेंगे तो आपको बताऊं कि जो लगेज आपके साथ होगा उसका भी चार्ज आपको देना पड़ सकता है, अगर वो लिमिट से एक्सेस होगा तो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 बैग हैं। नॉर्मली क्या देखा गया है कि हम लोग फैमिली के 3 लोग हैं तो 2 को घोड़ा कर दिया और तीसरे का बैग भी थमा दिया, उसका बैग भी हो गया, उसका बैग भी होगा। एक बैग तो वो ले जाएगा, लेकिन 2 बैग के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। ये तीसरी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। चौथी गलती बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने घोड़ा कर दिया तो वो आपको लेके जाए, गुफा तक लेके जाएगा, नहीं। आपको 2.5 किलोमीटर पहले जो घोड़ा पड़ाव होता है वहां पे उतार दिया जाएगा। उसके अलावा भी बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पे आपको उतरना पड़ सकता है और आपको उतरना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि अपना हक जमा के कि मैंने पैसे दिए हैं अब लेके जाओ, ऐसा नहीं होता। बीच में कई पड़ाव आते हैं, आपको उतरना पड़ेगा। और जब घोड़ा पड़ाव आएगा 2.5 किलोमीटर पहले गुफा से, फिर तो आपको उतरना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आगे तो घोड़ा जाता ही नहीं है। यह है चौथी गलती। और 5वीं गलती वो है जो अक्सर कई बार लोग जो है टशनबाजी करते हैं, थोड़ा सा फुकरेबाजी करते हैं, जैसे कि मैं घोड़ा चला रहा हूँ है ना, स्टंटबाजी करते हैं। तो उसको कंट्रोल मत करो बाइक की तरह, उसको छोड़ दो। जैसा मालिक कहता है कि आपको ऐसे रस्सी लगाम पकड़नी, ऐसा करना है तो आपको वैसा ही करना है। कुछ और करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये 5 गलतियां, इससे आपको बचना है। अब आखिरी टिप आपको बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि क्या आपको घोड़ा इतने फेयर में मिलेगा। आंसर इज 50-50। श्राइन बोर्ड ने रेट तय किया है, जाते हुए आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप गुफा से बालटाल की ओर आएंगे तो आपको अक्सर घोड़ा देखने को मिलता है शाम के टाइम पे, क्योंकि आप ट्रैवल करके आओगे, ट्रैक करके आओगे, चाहे बालटाल से आओ चाहे पहलगाम से आओ, तो आपको नीचे आना है। तो नीचे के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि शाम को 4 बजे का टाइम रहेगा। उस समय क्या करते हैं, मिलके हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे, इनको पैसा कमाना होता है। और तो अगर आप पैसा और ऑफर करोगे तो ये लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये देखा गया था लास्ट ईयर की यात्रा में 2025 में, जो कि हमारे सब्सक्राइबर थे ने मुझे पूरा आपबीती बताई थी कि हमने उनको 6000 भी देने की कोशिश करी कि भैया मान जा, भैया मान जा, भैया नहीं मान जा, लेकिन किराया कितना था, 1900-1800 रुपए। उनको 6500 रुपए दिया, फिर जाके वो लेके गए 2 बंदों को, मतलब 13000 रुपए दिया बंदे ने। तो आप बताइए कि कहाँ कहाँ इस चीजों के लिए कमाई के सोर्सेज होते हैं इनके लिए। तो आप ये सोचोगे कि हाँ श्राइन बोर्ड ने रेट तय कर दिया है तो उसमें लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर पुलिस को बात करनी पड़ेगी, आर्मी को बात करनी पड़ेगी। बट पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, क्योंकि पुलिस भी J&K की है। बहुत कम ऐसे पुलिस सर्विस होती है जो कि उनकी आपकी बात को सुनेगी, लेकिन वो भी बाद में यही कहते हैं कि भैया घोड़े वाले को जाना है, अब हम क्या कर सकते हैं, आप उससे कन्विंस कर लो, बात कर लो। तो वो कोई भी, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो चाहे पुलिस पर्सनल हो, वो किसी भी घोड़े वाले को फोर्स नहीं कर सकता कि इनको लेके जा। वो उसकी मर्जी है, वो लेके जाए या फिर ना लेके जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप समय से पहले 2:30-3 बजे के आसपास निकल लोगे फिर तो बेहतर रहेगा। लेकिन जहां आपने 5 बजा दिए ना, तो फिर तो उनको पता है कि आपकी प्रॉब्लम है, आप दुविधा में हैं। अब आप 3 क्या 4 क्या 5 क्या आप 6000 भी दोगे तो फिर वो देने को तैयार हो जाएंगे। और एक टिप आपको और दे दूं कि बहुत से घोड़े वाले ऐसे करते हैं कि मेरे को 800 रुपए दो, 1000 रुपए दो, मैं आपकी उतराई खत्म कर दूंगा, उसके बाद जब आपका प्लेन आएगा वहां छोड़ दूंगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है। वो क्या है कि गुफा से लेके जो आपका रास्ता है बराड़ी मार्ग तक का, वो है आपका 5.5 किलोमीटर, वो है आपका 5.5 किलोमीटर। और मैं समझता हूँ कि वो आपका इजी टू मॉडरेट है, मतलब ओके है। लेकिन बराड़ी मार्ग से लेके बालटाल का वो फिर यूं है डिक्लाइन, ठीक है। तो आप वही गलती करते हो, सोचते हो कि चलो उतराई जो है ज्यादातर उतार देगा, आगे प्लेन आ जाएगा, आगे प्लेन या माइडियर आगे ऐसे होता है। तो आपको कभी ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपको करना है तो बिल्कुल एंड टू एंड करना है, नहीं तो मत करना। तो ये थी मैंने आपको दी है प्रो टिप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर इसका पक्का देने की कोशिश करूंगा, तो आगे भी देते आया हूँ और अब भी दूंगा। भले आपका कमेंट जो है, कोई क्वेश्चन जो है इस वीडियो के संबंधित हो या फिर किसी और वीडियो के संबंधित हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ और आपकी सेवा के लिए बैठा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। फिर कहना चाहूंगा कि कमेंट में लगाए हर हर महादेव की हाजिरी, क्योंकि इससे लगाने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को और के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी प्लान कर रहा है उसको आइडिया हो कि कितना खर्चा रहने वाला है बाल्टा रूट से जाने का और पहलगाम रूट से आने का, अगर आप पोनी को देख रहे हो तो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा बालटाल की प्लानिंग की, वहां पे कितना खर्चा रहने वाला है, और अगर हम बात करें पालकी की तो कितना खर्चा होने वाला है, वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय शंकर।